मैं इस बजट के मौके पर ये बात इस ऐवान के थ्रू आपकी विसातत से ये बताना चाहूँगा कि आवाम को, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को इस ऐवान से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और वो हमारी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम यहाँ पर वी आर जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी, हम अपनी अपनी सियासत चमकाने की बातें यहाँ कर रहे होते हैं। बदकिस्मती से एक इतनी पॉलिटिकल डिवाइड है, एक रिलीजियस डिवाइड भी है, सोशल डिवाइड भी आ चुकी है कि हम किसी चीज़ पर इकट्ठे भी नहीं हो सकते। तो बजट तो बहुत दूर की बात है। अगर हमारा मुल्क एक माशी बहरान से गुजर रहा है, मैं समझता हूं माशी बहरान से ज़्यादा हम अब इखलाकी बहरान से भी गुजर रहे हैं। हम एक मॉरली भी वी आर अ मॉरली ब्रोकन नेशन एंड इकोनॉमिकली ब्रोकन नेशन, जिसकी मिसाल आज से 2 दिन पहले इस ऐवान में फाजिल मेंबर ने जिन अल्फाज का चुनाव किया और स्पीकर साहब ने उनको जो सस्पेंड किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन, और आज आप देखें कि जो सिविल सर्वेंट्स आज यहाँ पर हमें देखने के लिए आए हैं, जो अंडर ट्रेनिंग जाएंगे, उन तक क्या पैगाम जाएगा कि जो लॉ मेकर्स हैं, जो आवाम का वोट लेकर यहाँ पर आए हैं, उनकी ज़बान क्या है। हम इस कदर डिवाइड पर जा चुके हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन जला रहे अवाम हमारे पुलिस स्टेशन जला रही होती है, हमारे सूबे का वजीर आला ग्रिड स्टेशन जला रहा होता है। अवाम, हमारी जो रियासत है, रियासत का काम अवाम की चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है। हम कतन भी इज्जत से न मर जाएं, हम नाम मोहम्मद पर वैसे भी तो दुनिया से एक रोज़ जाना है। हम ना कुरान पाक की बेहुरमती बर्दाश्त करेंगे, ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कोई तौहीन बर्दाश्त करेंगे। लेकिन आईने पाकिस्तान जो कानून है उसको अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए, हमें उस कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं जो ये बजट है इसमें 2 बातें एजुकेशन के हवाले से करना चाहूँगा कि हमने जो भी फंड रखा है एजुकेशन का, हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड इस कदर गिर चुका है कि उसके ऊपर हमें एक ऑडिट बिठाना चाहिए। जो हमारा HEC का इदारा है वो क्या कर रहा है, हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन हैं 1100 में से 1100 नंबर बच्चे ले लेते हैं, लेकिन NTS का टेस्ट वो फेल कर जाते हैं। IT में BS IT वो कर जाते हैं, लेकिन IT पे जॉब्स के हवाले से वो जो टेस्ट हैं वो फेल कर देते हैं। तो हमें एक HEC का, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का हमें ऑडिट करना होगा। और स्पेशली मैं माइनॉरिटीज़ की बात करूंगा कि माइनॉरिटीज़ का जो नौकरियों में कोटा है, देखिए हम बहुत फ़ख्र से बात करते हैं कि कर्नल हेलन मैरी रॉबर्ट्स फर्स्ट ब्रिगेडियर फ्रॉम माइनॉरिटीज़ बन गई, हेडलाइन लग गया, एंड वी टेक प्राइड इन इट। लेकिन असल में हम क्या करते हैं कि जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं हम उनको चपरासी जमादार लगाकर उनका कोटा पूरा कर देते हैं, और जो वो मास्टर्स करके माइनॉरिटीज़ के क्रिश्चियन कम्युनिटी हो या वो हिंदू कम्युनिटी हो, हम उनको मेन स्ट्रीम जॉब्स में नहीं लाया जाता। तो मैं ये बात करूंगा कि हमें माइनॉरिटीज़ को भी उनका कोटा मेरिट के हिसाब से देना चाहिए। यहाँ पर 2009 से मुल्तान में एक कैडेट कॉलेज ज़ेरे तामीर है। 15 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे तो उसकी लैंड एक्वायर हो गई, लेकिन हर बजट में उसका पैसा रखा गया पर उस पर काम नहीं हुआ। तो मैं इस PSDP में जिसके बहुत सारे ताने मिलते हैं, हम चाहेंगे कि उसमें कैडेट कॉलेज भी हो, ना कि सिर्फ सड़कें हों और सोलिंग नालियां हों, वो काम भी हो जिससे हम कैडेट्स बना सकें। जनाब स्पीकर, PSDP जिसको हमने 40% बढ़ा दिया है, मैं ये कहूँगा कि जो PSDP है उसको अगर आप 40% कम भी कर दें और जो सूबे हैं उनको बाइख्तियार कर दें, क्योंकि 54% टैक्स कलेक्शन जो है वो हम सूबों में बांट देते हैं और सूबे अपना टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा रहे। वो एक
1% भी नहीं है जितना पैसा हम उनको देते हैं। तो सूबों को सर्विसेज चार्जेस बढ़ाने चाहिए और हमें जो सैलरीड लोगों पर हमने जो टैक्स लगाया है हमें उस पर नजरसानी करनी चाहिए। अर्बन सिटीज पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा दें, लेकिन सैलरीड क्लास को हमें बचाना चाहिए क्योंकि वो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है। और आखिरी बात, मैं सिर्फ यही बात करता हूं जो यहां पर बहुत सारे लोगों पर गिरा गुजरेगी कि पिंदार शबे गम का दरबार सलामत है, हर पर शम्मा फिरोजा का इनकार सलामत है। आईन ज़बाबंदी जिंदा पे नहीं लागू, जंजीर सलामत है, झंकार सलामत है। तुम पाबा शिकस्ता भी अफराज सरी देखो, दस्तूर सलामत है, दस्तार सलामत है। नशा नहीं पैमाना, आंखें नहीं दिल देखो, मिकदार सलामत है, मयार सलामत है। अब जो भी नहीं बाकी बेवजह नहीं बाकी, अब जो भी नहीं बाकी बेवजह नहीं बाकी, अब जो भी सलामत है बेकार सलामत है। और मैं बात करना चाहूँगा अपने जनूबी पंजाब सूबे की। खुदा की कसम, ना ज़बान की बुनियाद पर, ना लसानियत की बुनियाद पर, ना रंगो नस्ल की बुनियाद पर हम सूबा चाहते हैं। हम सूबा चाहते हैं तो अपने वसाइल की बुनियाद पर चाहते हैं। हमारे जनूबी पंजाब के कितने लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी रेमिटेंस का हिसाब लगा लें, हमारी इंडस्ट्री देख लें, हमारा एग्रीकल्चर देख लें, हमारे जनूबी पंजाब की टैक्स कलेक्शन देख लें। उस हिसाब से अगर हमारा हिस्सा एनएफसी से 35% सूबा पंजाब अगर जनूबी पंजाब पे खर्च करता तो हम पुरानी तनख्वाह पर काम कर लेते। आज जब हम जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के दोस्तों को दिलों पर वो बात तीर की तरह लगती है। हम उसी तनख्वाह पर काम कर लेते जब 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और जनूबी पंजाब का हक उसको मिल रहा था। हमारा हक हमें मिलता रहता तो हम कभी भी सूबे की बात ना करते, लेकिन हमें हमारे हक से महरूम कर दिया गया है। हमें अपना हक दे देते तो आज इस ऐवान में ना अब्दुल कादिर बात करता, ना यहाँ पर जनूबी पंजाब के लोग बात करते। हमें हमारे हक से महरूम कर दिया गया है। मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि हमारी आवाम ने हमें जो मैंडेट दिया है वो हमें ये हमसे ये मांग मुतालबा करते हैं कि जनूबी पंजाब को उसका हक मिला जाए। हमारा सेक्रेटेरिएट छीन लिया गया, हम उसके भी खिलाफ थे। कोई वाइसरॉय नहीं यहाँ पर चल रहा कि पंजाब से एक वाइसरॉय बिठा दिया जाए सेक्रेटेरिएट में, लेकिन हम फिर भी गुजारा कर रहे थे। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमारे सूबे की बुनियाद पर, हमारे वसाइल की बुनियाद पर हमारा सूबा दिया जाए। और आखिर में मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, जे दिल मन पवे ते लंघावी मेरे घर दा सौखा राय, मैं वासी दुख दे सूबे दा जिला गम तहसील जफाए, चंद मील फिराक दे मौजे तू एक हंजुआ दा दरियाए, जरा शाके रगली मन टपसे अगर सामने मेरी जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ख्वाजा इजहार साहब। ख्वाजा साहब, आपने बहुत बड़े चूजे को छोटे से कूजे में बंद करना है।